Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel students of class 10th. In the previous video, we have discussed the ray formation by the concave mirror, and actually we have discussed 3 cases. We are having 6 cases for the concave mirror and we have discussed 3 cases. ठीक है, अब हमारे जो बचे हुए केसेस हैं 3 केसेस, उसके आगे से हम डिस्कस करते हैं. तो हमारा जो लास्ट एक्चुअली कंडीशन थी वो ये वाली थी कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ हो तो इमेज कैसे बनती है. तो इससे आगे कंटिन्यू करने के लिए अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, दैट मीन्स पार्ट 5 अगर आपने नहीं देखा है, so just go through it and just watch the video, and after the watching this video, previous video, then come back to this video. So let's start your next position of the object. That is, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, यहाँ पर रखा है ना, इस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है ये चीज़, ये आपका बियॉन्ड ना होकर के यहाँ पर एट है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर, थर्ड केस है ये, इसका सेकंड केस था, ये बाय द मिस्टेक लिखा हुआ है. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं अब हम. तो फोर्थ पॉइंट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, देखिए मैंने आपसे दोबारा बता रही हूँ, मैं आपको आई एम टेलिंग यू अगेन. पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे. पहला पॉइंट इन्फिनिटी था, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था. अगर मैं इसको फोकस सपोज कर लेते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज कर लेते हैं, दिस इज़ योर फर्स्ट एट द इन्फिनिटी, दिस इज़ योर सेकंड कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द थर्ड इज़ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दी फोकस. अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसी रहेगी. क्लियर है? सो जस्ट सी द फिगर देख लेते हैं सामने. देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में रखा हुआ है. क्लियर है? तो इमेज कैसे बन रही है, देखिए फर्स्ट रे क्या है आपकी, ये क्या जा रही है, फर्स्ट रे आपकी जा रही है पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जा रही है, फोकस से होके जा रही है. ठीक है, मैं थोड़ा पीछे इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको ओरिजिनल रे दिखाई दे सके, और आप एरो ज़रूर ध्यान रखेंगे. देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, विदाउट एरोज़ की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, एरोज़ आप हमेशा ध्यान रखें. ठीक है, इसके बाद हम जो सेकेंड रूल फॉलो करेंगे, सेकेंड रूल क्या हम फॉलो करेंगे कि जो सेकेंड, ये अगर आपकी ऑब्जेक्ट है, इससे पहली रे इस टाइप से गई है, तो हमने सेकेंड रे देखिए कैसे सपोज किया कि सेकेंड रे ऐसे जा रही है आपकी, है ना, इसको हमने ऐसे निकाला. लेकिन अगर हम इस रे को पीछे की तरफ इंक्रीज करें तो ये कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है. पहले हमने ऐसे सीखा, देखिए हमने इसको रे को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका तो उससे रेस कैसे जाती हैं, ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, बहुत टाइप की बहुत सारे वेज़ हैं रेस के जाने के. ऐसा नहीं है कि इस तरह देखिए एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेस जा सकती हैं. तो हमने यहाँ पर दो रेस को डिस्कस किया है. एक अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो वो पैरेलल जा रही है, फर्स्ट रे ये हो गई. सेकंड हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो रे थी अगर हम इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करके देखें तो ये कहाँ जा रही है, ये मिल रही है कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. तो अगर कोई भी रे, देखिए ये आपकी इंसिडेंट हुई, तो हमने क्या देखा कि ये जो रे थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है एक्चुअली. तो अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जानी चाहिए, अपने पाथ को रिट्रेस करनी चाहिए. तो ये जो कंडीशन थी जब आपकी रे पैरेलल थी तो वो कहाँ से जाएगी, क्योंकि ये तो बिटवीन सी और एफ रखा हुआ है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी. अब ये दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, ये दोनों रेज मिलेंगी कहीं पीछे, और कहाँ मिल रही हैं, देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन क्या कही जाती है, ये देखिए यहाँ पर मिल रही हैं आपकी रेस इस कंडीशन में, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कंडीशन कही जाएगी. देखिए ये पॉइंट आपका वाइस वर्सा हो गया. अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, एफ और सी के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इससे पहले हमने सेकंड केस में क्या डिस्कस किया था, तब हमने ये डिस्कस किया था यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट आपका
ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ आपका, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज आपकी कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में। अब ये वाइस वर्सा हो गया, अब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा गया तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इन चीज़ों को इस टाइप से याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ से आने के बाद जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर आते जा रहे हैं, मिरर के साइज़ क्या होता जा रहा है, इमेज का बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, इमेज पीछे की तरफ बन रही है और आगे आगे ले जाने से इमेज का जो साइज़ है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर लार्ज इमेज बन रही है इन कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप ये केस क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट केस हमारा रहता है सी और एफ के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो अब इन लास्ट सेकेंड लास्ट है एक्चुअली, तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए। देखिए अब जब आपने कहाँ रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया है ऑब्जेक्ट, तो अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पे। तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज आपकी कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर। आपकी जो रेज है मतलब वो कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, क्योंकि ये आपका बिल्कुल फर्स्ट केस का वाइस वर्सा हुआ। कैसे हुआ, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। और हमने बना के भी दिखाया था, ठीक है, इमेज भी आपको दिखाई थी। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर। क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट केस। When object is at the focus of the mirror, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर। आप इमेज देख ही सकते हैं, वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल वही दोनों रूल्स लगाने हैं जो अभी ऊपर डिस्कस किए थे कि आपकी जो पहली रे है वो जा रही है किसके, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब देखिए दूसरी रे इस टाइप से डाइवर्ट हो गई, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट था, ये रे बिल्कुल सीधी निकल गई और ये ऐसे चली गई। जब हमने इस रे को पीछे की तरफ देखा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही थी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है, इंसिडेंट अगर वो रे है, तो वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती, क्योंकि काफ़ी क्लोज हो गई थी, इसलिए हमने इसको इस पॉइंट पर जाके देखा। अगर आप देखेंगे तो ये रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आती हुई आपको फील हो रही होगी, ठीक है। सिर्फ ये एक रूल है आपको जो फॉलो करना है। तो ये फोकस पे गई तो और ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। तो इस टाइप से ये दोनों रेस कहीं पर भी नहीं मिलेंगी और हम इन्हें सपोज करेंगे कि ये कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पर, मतलब मिल रही हैं लेकिन बहुत दूर कहीं मिलेंगी जा कर के। तो हमने इसको क्या सपोज किया कि ये हमारा पॉइंट है मीट एट इन्फिनिटी। इनके केसेस होते हैं अलग अलग, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट वन केस। लास्ट वन इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डिफरेंट केस है आपका। अब तक की आपकी जो इमेज बन रही थी वो रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी, क्योंकि मिरर के सामने थी, वो बिहाइंड नहीं थी, यहीं पर बन रही थी इमेजेस आपकी, ठीक है, इमेजेस आपकी यहीं पर बन रही थी, इसके पीछे नहीं बन रही थी, ठीक है। तो ये आपका इन फ्रंट कहा जाता है, ये आपका बिहाइंड कहा जाता है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट में क्या देखना है, देखिए नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है किस पर, एफ और पी के बीच में, फोकस पर नहीं। अब आप उसे और आगे लेके गए हैं तो कहाँ रखा है, एफ और पी के बीच में। तो देखिए पहली रे कैसे जाएगी, वो ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ पे गई, फोकस पे गई। अब दूसरा जो ये जो रूल फॉलो हुआ यहाँ पर, ये फोर्थ रूल फॉलो हुआ जो मैंने आपको बिल्कुल इमेज फॉर्मेशन दैट मीन्स पार्ट फिफ्थ में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पार्ट फिफ्थ में जब हमने बताया था कि ये आपका फोर्थ रूल होता है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि ये ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट होती है रे तो सेम एंगल को फॉलो करते हुए वो इस तरफ निकल जाएगी। तो जब रे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ था, ये रे आपकी पैरेलल गई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो देखिए ये दोनों रेज यहाँ पर तो कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर हम इन रेज को पीछे की तरफ मिला कर देखें, अगर हम इन रेज को पीछे की तरफ मिला दें तो ये जो आपकी इमेज है ये कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहली रे आपकी पैरेलल है जो फोकस से होके गई है, दूसरी रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई जिसने सेम एंगल बनाया। अब हम इन दोनों रेस को अगर पीछे की तरफ इंक्रीज कर दें इस तरह से तो ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे और इसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये इसका नेचर डिफरेंट हो गया यहाँ पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है।
तो ये आपका 6 केसेस हुए फॉर द कॉनकेव मिरर। अब अगर हम डिस्कस करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमारे पास 2 केसेस अवेलेबल होते हैं, तो मैं बहुत काफ़ी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं उसको भी, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसमें नहीं आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही केस होते हैं। कॉनकेव के 6 होते हैं, कॉन्वेक्स के 2 होते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 ही सिचुएशन होती हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब आपने पता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी। देखिए अब तक आप मिरर बना रहे थे इस टाइप से, लेकिन अब आप मिरर कैसे बनाएंगे, अब आप मिरर बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया था ये क्या है, ये कॉनकेव है, और ये कौन सा होता है जब आप इसे अपोजिट वे में रखते हैं। अब सॉरी पॉलिश आपको यहाँ नहीं करनी है मुझसे, ये हुआ, ये अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम पॉलिश करें तो ये तो आपका कॉनकेव था, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे रखें और पॉलिश कहाँ करें, इनर डायरेक्शन में करें, और यहाँ से आप रिफ्लेक्शन कराएंगे आउटर सरफेस से, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है। इसीलिए अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको मिरर कैसे बनाना है। मिरर आपको ये नहीं बनाना है, मिरर आपको ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। तो जब आप ऐसे मिरर बनाएंगे तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट आपका पोल और किसके बीच में, देखो पॉइंट तो यही माना जाएगा, पोल और किसके बीच में, इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये वाला एक्सिस क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, यस। तो अब आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर ऐसे बनेगा, ये इसका पोल हुआ, और आप इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए, ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या इमेज फॉर्मेशन रहेगी, इमेज फॉर्मेशन यही रहेगी। पहला रूल है ऑब्लिकली, देखिए अगर कोई भी रे ऑब्लिकली जाती है तो वो सेम एंगल बनाते हुए वापस निकल जाएगी इस टाइप से। सेकेंड इज दिस, इफ़ अ रे is going to the parallel to the principal axis, then after the reflection ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जाना कहाँ से है, फोकस से। तो फोकस कहाँ होगा, फोकस होगा अंदर इस पॉइंट पर, तो हम इस रे को पीछे की तरफ इंक्रीज़ करेंगे, कहाँ पर जाएगी, ये फोकस पे। अब आप इस रे को पीछे की तरफ इंक्रीज़ करेंगे, तो पीछे की तरफ इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा, इस रे को भी आप पीछे की तरफ इंक्रीज़ करिए, तो ये दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे। आई होप क्लियर हुआ होगा। दोबारा से इसको मैं बना देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। तो आपको क्या देखना है इसमें, दोबारा देख लीजिए, मिरर कैसे बनेगा, इस टाइप से, ये क्या कहा जाएगा, पोल, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस कंप्लीट आपकी, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि पॉलिश कहाँ हुई है, इनर सरफेस पे, तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, यहाँ से। तो आप ऑब्जेक्ट को रखिए यहाँ पर। पहली रे कैसे जाएगी, मतलब आप इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पर भी रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिए, फोकस पे रखिए, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखिए, आप उसे कहीं भी रखिए। तो रूल्स यही दोनों फॉलो होंगे, और रूल्स कहने का भी मतलब सिर्फ ये है कि इमेज की जो कंडीशन रहेगी वो यही रहेगी, ठीक है। आप उसे कहीं पर भी रख लीजिए। तो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, पहला रूल कौन सा फॉलो हुआ इमेज बनाने के लिए, पहला रूल फॉलो हुआ यहाँ पर ये, ठीक है, दिस वन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। अभी हम इसको देखिए, इसके बाद जो सेकंड रूल फॉलो हुआ, सेकंड में क्या किया, अगर कोई भी रे क्या जाती है, पैरेलल, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो रही है। लेकिन रूल क्या था, अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है तो वो कहाँ मिलती है, फोकस पे। तो फोकस तो मिरर का यही है ना, तो इसलिए आप रे को क्या कर दीजिए, पीछे की तरफ मिला दीजिए। कौन सी, ये वाली रे, हमने इस रे को पीछे की तरफ मिलाया। सिमिलरली इस रे को पीछे की तरफ मिला दीजिए। देखिए आगे की तरफ, मतलब इंक्रीज़ करना है इन रे को उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ, ये रे इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ, तो ये दोनों यहाँ मिली। देखिए कैसी, और सीधी इमेज बन रही है, क्योंकि आपको क्या बताया गया था, इससे बनती है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ठीक है। चलिए सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अब ये हो गया आपका सेकंड केस, क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। यस, आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। जो हमारा पहला केस था स्टूडेंट्स, वो था आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ हो। अब ऑब्जेक्ट को हम सीधा इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। देखिए इस केस में सीधी सी बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज हमारी कहाँ बनती है, फोकस पर, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, आर इमेज फॉर्मेशन एट द पॉइंट
फोकस। ओके, सो यू कैन सी द फिगर। आई थिंक ये जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाए। फिर भी देख लीजिए, अगर सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर रखा है, तो रेस कैसे आ रही है, पैरेलल। लेकिन जो नेचर होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो डाइवर्ज करने का होता है, तो उसने रे को डाइवर्ज कर दिया। अब हम इन रेस को पीछे की तरफ इंक्रीज़ करेंगे इसी डायरेक्शन में, तो हम क्या देखते हैं, हमें ऐसा महसूस होगा कि ये फोकस से क्या हो रही थी, ये फोकस से वापस जा रही हैं, मतलब आ रही थी पैरेलल और फोकस रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जा रही हैं, प्रिंसिपल फोकस से। तो आप प्रिंसिपल फोकस कहें या फोकस कहें, दोनों वर्ड्स करेक्ट हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी आप इसे बोलते हैं। तो लेकिन फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में भी फ़िलहाल हमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। तो हम सिर्फ क्या देखेंगे कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो रूल क्या कहता है कि या तो वो रूल ये कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, या फोकस से जाती हुई हमें फील होती है ना। अपीयर टू वाला एक वर्ड था उसमें डेफिनेशन में, अगर आपको याद हो तो। एक बहुत ही सिंपल से केसेस थे दोनों। दैट मीन्स हमने डिस्कस किए हैं 6 केसेस कॉनकेव के लिए और 2 केसेस कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आप जैसे हमने टेबल कॉनकेव के लिए डिस्कस की थी, ऐसे ही आप इसके लिए भी टेबल देख सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो हमने कहाँ बताई पोजीशन, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। ये मिरर आपका बिहाइंड, ये कंडीशन आपकी बिहाइंड बोली जाती है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है ना, ये मिरर के सामने है, और ये कंडीशन कहाँ है, मिरर के पीछे है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आपकी मिरर के पीछे वाली बात की जा रही है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि एक केस कॉनकेव में है, ऐसा कॉनकेव में सिर्फ एक ही केस है। रुकिए एक मिनट, कॉनकेव में सिर्फ एक ही केस है। कॉनकेव में लास्ट वाला केस बताता है बिहाइंड द मिरर, और इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने कौन से मिरर की बात कर रहे थे, कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज फॉर्मेशन जब यहाँ होती है तो क्या बोली जाएगी, बिहाइंड द मिरर, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, और दोनों ही केस यही बताएंगे क्योंकि इमेज जो बन रही है वो दोनों ही केसेस में बिहाइंड द मिरर बनी है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस एंड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी है तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी है तो इमेज आपकी पोल और फोकस के मिड में बनेगी। यहाँ पर यही दोनों केसेस थे, और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। सॉरी, ये मैंने गलत बना दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में था, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज होगी आपकी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था और आपको समझ में भी आया होगा।